CSK Academy. Please channel को subscribe jar care. जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से आज का जो टॉपिक है वह है सेकेंड सीटिंग का मैथ। ठीक है, सेकेंड सीटिंग का मैथ का जो आंसर शीट है उसको मैं दे रहा हूं। मैथ का एक एक चीज़ को एनालिसिस करके ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव इसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इसको आंसर आप लोग मिला लीजिए। एकदम 100% सही आंसर जाएगा, आप लोग मिला लीजिए। आपने क्या करके आए हैं, सेट ए के लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कोड नंबर 210 मैथमेटिक्स है, द्वितीय पाली का है। किसका है बाबू? तो सेकेंड सीटिंग का है। ठीक है ना, सेकेंड सीटिंग गणित है। देख लीजिए कोड नंबर ए है, ए का है। खूब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे। चलिए खूब ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए अब शुरू करते हैं बाबू। एवरीबॉडी सबको वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। जितने लोग जुड़े हैं देख रहे हैं वीडियो को, सबको शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सबका आंसर शीट पता चल जाए कितना कितना किसका सही है। सबको शेयर कर लीजिए। रामबाण है, सब मज़ा आ जाएगा। कैसे आया है ये भी जान लीजिएगा। अगर गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ आपसे, तो कैसे हुआ है इस वीडियो में पूरा आपको मिल जाएगा देखने को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है 1 से लेके 100 तक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। क्या कर रहा है कि 50 प्रश्नों के उत्तर अपने OMR शीट पर दिए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है खूब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 0.49 है, तो इसको हम x मान लेंगे। 0.49 और 49 डॉट डॉट बार का मतलब बार डॉट डॉट होता है। 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 4.9। उसके बाद पुनः 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर 49.49। तो यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा। इस समीकरण 1 में से इसको हम 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। जब इसको 2 मानेंगे तो 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 99x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 99x बराबर यह x हो जाएगा, इधर घट जाएगा तो बराबर 49 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 49/99। 49/99 पहला के 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो जिसका दशमलव परिमेय अपरिमेय पूछ रहा है ना, तो अपरिमेय क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, यह इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 4। तो दूसरा के C हो गया। तीसरा के पूछा है, तीसरा के बहुपद इसका कितना होगा? तो 10x - 25 का शून्यक पूछ रहा है इसमें, बहुपद का शून्यक। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा? 25। x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 25/10, 5 25 और 5 दूना 10, 5/2 इसका आंसर आएगा। तो 5/2 किस में आएगा? ए में है। तो ए हो जाएगा तीसरा का 5/2। क्वेश्चन नंबर चौथा में चलते हैं। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात कितना होगा? तो 2 घात है तो इसका 2 आंसर हो जाएगा बी। 4 के बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? जिसका 2 घात हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा C, क्योंकि ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर जुड़ जाएगा। ये रूट में है नहीं होगा, ये भी रूट में है नहीं होगा, ये 3 है। तो 5वां के C हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं बाबू। 6 है P और Q अभाज्य संख्या। तो P Q और P² Q का मौसा कितना होगा? तो P के पावर 3 Q और कितना है? P² पावर Q। तो जो दोनों में उसे मौसा कहते हैं। इसमें से 2 को P निकल जाएगा और इसमें से Q निकल जाएगा। तो P² Q किस में दिया है? P² Q हमारा दिया है B में। तो 6 के B हो जाएगा। 7 में चलते हैं। sin 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस cos थीटा। तो sin 90 डिग्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा और माइनस cos थीटा है, दोनों कट जाएगा तो 0 आएगा, C हो जाएगा। 7 के C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हमारा 8 में चलते हैं बाबू। A का मान दिया है, B का मान दिया है, C का मान दिया है। तो ABC का एलसीएम कितना होगा? ABC का एलसीएम मान लीजिए एलसीएम भी दिया है, तो n का मान पूछ रहा है कितना होगा। देखिए तो एलसीएम दे दिया है तो n का मान कितना होगा? तो देखिए खूब ध्यान से देखिए, n है किस पे? 3 के पावर पर है। तो यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ भी 3 के पावर 1 है। तो यहाँ भी 3 के पावर 1 होगा कि 2 होगा? चलिए तो इसका एलसीएम दिया हुआ है, तो 3 के पावर यहाँ पे 2 दिया है। तो n का पावर कितना रखेंगे? तो एक और 3 यहाँ पे इसका पावर 2 हो जाएगा। C आंसर सही हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा? C। क्योंकि यहाँ पे देखिए एलसीएम में जो बच जाता है ना, तो यह 3 निकल जाएगा, ये 3 निकल जाएगा, ये 3। तो 3 एगो निकल गया, सब में होता है। और एक और 3 बचेगा तब ना गुना करके, तो 3 के पावर 2 होगा। तो 3 को 2 मतलब n का मान कितना होगा? 2। तो 8 का C हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं।
दो अपरमेय संख्या है 3√5 और 3 - √5 के गुणनफल होगा। जब गुना करेंगे तो ई हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर होता है, तो 3 के स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर रूट भाग जाएगा, 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा -5 कितना हो जाएगा 4, तो ये परमेय संख्या हो जाएगा। 9 के ए 10 है, इसका शून्य कौन होगा, तो शून्य देखिए जिसका मान रखने पर शून्य हो जाए उसे हम शून्य कहेंगे, जिसका मान रखने पर क्या हो जाए बाबू शून्य हो जाए उसे हम शून्य कहेंगे। चलिए -2 रखते हैं, तो -2 दूना 4 और कितना हो जाएगा, और ये हमारा -2 दूना 4, इसका शून्य को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 12 है और लाना कितना है 4x, गुना करना पर कितना आ जाए 12 आ जाए और यहाँ पे जोड़ा घटाना पर कितना आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, तो x कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू x प्लस 6 और यह -2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 6, x प्लस 6, तो x माइनस 2, तो ये हो जाएगा -6 और 2 माइनस 6, तो ये हमारा ये हो जाएगा c, 10 के c हो जाएगा। ऐसे 2 रखिएगा यहाँ पे तो 2x स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 12 8 20 हो जाएगा, -6 रखिएगा तो 36 6 चौका 24 12 36, सही है c सही हो जाएगा 10 के। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 है, यदि किसी द्विघात बहुपद px 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस माइनस बी बटा ए, तो -7 और -7 बटा ए का मान क्या है 6, तो कितना हो जाएगा 7 बटा 6, 2 को माइनस मिलकर प्लस होता है 7 बटा 6 ए दिया हुआ है। 11 के ए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य बराबर परंतु विपरीत हो तो ए का मान क्या होगा, तो चलिए 12 का जो हमारा आंसर होगा ए का मान क्या होगा, एवरी रिकमेंड कीजिए क्या होगा हमारा ए का मान इसमें, तो ए का मान जो हमारा हो गया है 0 हो जाएगा। चलिए 12 के हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन, देखिए 13 निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्य 0 और 5 है, द्विघात बहुपद जिसका शून्य 0 और क्या है 5 है, तो इसमें से बताइए 0 5 किसका द्विघात मतलब कि द्विघात बहुपद के शून्य है। तो अब देखिएगा 0 रखेंगे यहाँ पर तो 0 0 हो जाएगा और 5 रखेंगे तो 5 25 25, ये नहीं होगा, इसमें रखिए 0 रखेंगे तो 0 और यहाँ भी 0 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 5 25 5 25, तो ये बी आंसर हो जाएगा, यही शूट कर रहा है। 14 नंबर में चलते हैं। ए के मान के लिए समीकरण निकाय ax प्लस बी 10y बराबर 9 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है, तो ए का कितना मान रखेंगे कि इसमें कोई हल नहीं होगा, तो अब देखिए ए बटा कितना हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 बटा 5 और यहाँ पे है 9 बटा 11, तो यह कट रहा है तो 2 आ रहा है ना, तो इस पर हम ए का मान 4 रख लेंगे तो कटेगा तो 2 आ जाएगा, पहला बराबर नहीं होना चाहिए तो ये हो जाएगा 14 के डी। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12 का एक मूल है, तो इसमें से एक मूल कौन है इसको देख लीजिए, अगर 0 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, -4 रखेंगे तो 4 चौका 16 दूना 32, आई हो जाएगा कितना 5 चौका 20, तो यह 4 हो जाएगा। 15 के सी, 15 क्या होगा बाबू सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसका विवेचक ज्ञात करना है। क्वेश्चन को मैं पढ़ाया था बहुत पहले इसको, तो विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है 10 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 3√3 गुने c√3, 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 4 3 12 12 3 कितना हो जाएगा 36 64, इसका आंसर आएगा। 100 में 36 गया, 4 3 12 रूट से रूट भाग जाएगा 3, तो 12 3 36 64 हो जाएगा। 16 के सी। क्वेश्चन नंबर 17 है 234, तो 234 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 के घात, 2 से काटेंगे तो 1 1 7, 3 से काटेंगे तो 3 से हो जाएगा 3 3 का 9 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो 13 3 39, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2 घात हो जाएगा, 2 को 3 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया 17 के सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो इसके बहुपद कितने होंगे, तो बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो -3 × x
अब प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x अब प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किस में है, बी में है, तो बी आंसर सही हो जाएगा 18 के बी। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। 19 के सी। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस डी बराबर 0, सी आंसर हो जाएगा 20 के सी। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा खूब ध्यान से देखिएगा बाबू। इसको कह रहा है कि पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्या आना चाहिए, तो 67 है। देखिए तो ये हो जाएगा 67 बटा 2 दूना 4 25 होगा 25 50 25 100, तो यह बी हो जाएगा। इसी को तोड़ेंगे तो इतना आएगा 21 के बी। क्वेश्चन नंबर 22, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए हो जाएगा इसका 22 के ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 में चलते हैं। समीकरण इतना के हल हैं। अब बताइए इसमें समीकरण का हल कौन है, तो देखिए हमको लाना है 0, तो x का मान अगर 1 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, और y का मान कितना रखेंगे 3, और तो 3 दूना 6 6, अगर x इसमें भी रख लेते हैं x का मान 1 तो 4 हो जाएगा, y का मान 4 3 12, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, x का मान 4 और y का मान कितना रख लें 3, तो कितना हो जाएगा 12, ये भी नहीं कटेगा। चलिए x का मान यहाँ पे अगर 5 रखते हैं तो 5 3 15 और y के मान 9 रखते हैं तो 9 दूना 18, 15 3 18 सही है। अगर इसमें x का मान 5 रखते हैं तो 5 चौका 20 और y का मान 9, तो 20 और 9 3 का 27 47, तो यह हमारा सी हो जाएगा। मान रख लीजिए, सिंपल चीज़ 23 हो गया। 24 में चलते हैं कि समानांतर श्रेणी के 3 पद दिया हुआ है तो इसका y का मान कितना होगा। तो देखिए तीसरा पद दूसरा पद में से क्या करेंगे 3y प्लस 5 घटाव 3y, और घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा +1, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 3y से 3y कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 1 6 बचेगा। उसके बाद फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस 1 घटाव 3y माइनस 5, तो 5y में 3y घटेगा 2y, और उसके बाद -4, और दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों d बराबर हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 6 जोड़ 4, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/2, 5 आएगा y का मान, कितना आएगा तो 5, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। इसका सार्वंतर तो 9 में से 6 गई 3, तो 25 का हो जाएगा ए। 26 है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। 30 डिग्री का मान नहीं पूछा है, 10 डिग्री का मान पूछा है, तो 10 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब खूब ध्यान से देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 10 लाना है तो 80 घटा लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला कॉस होता है, थीटा मान कितना है 80 डिग्री, तो कॉस 80 डिग्री इसमें कहीं दिया है तो बी में दिया है, बी आंसर हो जाएगा। 27 है, 8 5 2 का 40वां पद क्या होगा, तो 40 पद का सूत्र होता है a प्लस 39d। ए का मान कितना है 8 प्लस 39, और डी का मान कितना है 5 में से 8 गया कितना हो जाएगा -3, ये घटेगा तो 8 जोड़ प्लस माइनस 9 3 का 27 के 7 3 3 का 9 और 2 11, तो 117 में से जब 8 निकल जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, तो 111 माइनस का बचेगा, सी हो जाएगा इसका 27 के सी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 11 15 19 का कौन सा पद 51वां होगा, तो an बराबर कितना है 51वां, तो 51वां से तुलना कर लेंगे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 51 बराबर a प्लस तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 11 प्लस n-1, और डी का मान कितना है बाबू 15 में से 11 गया 4, तो अब देखिएगा यहाँ पे ई हो जाएगा 51 माइनस 11, यह गुना में है तो भागा में आएगा बराबर n-1, ये हो जाएगा 40/4, कटेगा तो हो जाएगा 10, माइनस में है तो प्लस में आएगा बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 11, 11वां पद कितना हो जाएगा सी। 28 के सी। 29 नंबर में चलते हैं। 1/√3 किसके बराबर होता है, तो cos 45 या sin 45 का मान, तो 29 के सी हो जाएगा 1/√2। 30 tan थीटा बराबर
√3 तो थीटा का मान कितना होता है तो 60 डिग्री। tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है तो 60 डिग्री का। 31 में चलते हैं बाबू। साइन स्क्वायर 37 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। तो देखिए बाबू यहाँ पे साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 53 लाने के लिए कितना घटाएंगे 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन 90 थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 37 डिग्री। तो साइन स्क्वायर कॉस का मान कितना होता है 1। तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू B1। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया यहाँ तक। 32 में चलते हैं बाबू। साइन 48 डिग्री कॉस 42 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए दोनों साइन में आएगा दोनों तो एक कट जाएगा तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे साइन 48 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो यह भी साइन 48 दोनों कट के 0 हो जाएगा। 32 के A। 33 है tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान कितना होगा तो थीटा का मान जो होगा वह 60 डिग्री होगा। तो सेक कितना डिग्री 60 डिग्री का मान कितना होता है तो cos 60 के उल्टा सेक होता है। तो cos 60 का मान 1/√2 होता है तो सेक है कितना D खाली 2। 35 में चलते हैं। 34 में देखिए इसमें दिया है cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा इसको तोड़ेंगे तो इसको लाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर और -2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो अब देखिएगा cos थीटा सेक थीटा का मान दिया है 5/2 तो 5/2 का होल स्क्वायर और -2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो cos थीटा हो जाएगा और सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा कट जाएगा। तो 5 25 और 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 माइनस है यहाँ पे 2 लघुत्तम हो जाएगा 4। 25 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 25 में 8 घटेगा 17 17/4 17/4 दिया है देखो तो कहीं 17/4 B में दिया है। 34 के B। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। cos स्क्वायर कितना डिग्री तो इसका मान देखिए कोसेक स्क्वायर और माइनस कोट स्क्वायर, ये कोट में बदल जाएगा तो इसका मान 1 होता है। ठीक है 35 के 1। 36 देखिए यहाँ पे देखिएगा इसका होता है ना तो साइन और कॉस में गुना कर लेंगे तो इसका भी मान 1 होता है। इसको तोड़ेंगे तो साइन में बदल जाएगा तो साइन स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो कॉस, इसको तोड़ेंगे तो कॉस में बदल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। 36 के A। 37 नंबर साइन स्क्वायर 38 डिग्री कॉस स्क्वायर तो दोनों को हट जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी साइन कॉस 52 हो जाएगा, चाहे इसको तोड़िएगा तो साइन 38 होगा तो एगो माइनस प्लस कट जाएगा 0 हो जाएगा। 37 के A। क्वेश्चन 38 में चलते हैं। यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की पड़ेगा तो कुल परिणाम तो 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 एक ही परिणाम पर मतलब ऐसे आए हेड आए हेड आए हेड आए टेल आए टेल आए टेल आए तो 2 हो गया कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/4 1/4 B में दिया है। 38 के B। 39 में चलते हैं बाबू। PE और P नहीं E का मान कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा B। दोनों के जोड़ा पर 1 आ जाए तो इसको जोड़ेगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कोस स्क्वायर थीटा तो इसका मान बताइए साइन स्क्वायर थीटा -1। तो अब देखिए खूब ध्यान से इसको बना लीजिए, ये माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटा नीचे कोस स्क्वायर थीटा -1 इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो -1 आंसर आएगा इसका C। 40 के C। क्वेश्चन नंबर 41 है। एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद कंचा यदि एक अंतर निकाला जाता है तो इसके 9 तो लाल 9 सफ़ेद होने की पड़ेगा तो लाल सफ़ेद ना हो। खुद ध्यान से देखिएगा एक गेंद या चित्र निकाला जाता है इसके 9 लाल 9 सफ़ेद होने की पड़ेगा तो लाल सफ़ेद हटा दीजिए, लाल हटा दीजिए, सफ़ेद हटा दीजिए। 8 बचता है तो पहले टोटल जोड़ 7 5 15 20 तो 8/20 8/20 को इसमें से 5 से 4 से काटिए 4 दूना 8 और 4 5 20 2/5 2/5 C में दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं।
कॉस थीटा बराबर दिया है तो साइन थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पे बी बटा एच, बी बटा कॉस बी बटा एच है, तो पी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, तो साइन थीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं दिया है का, यहाँ दिया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 42 के बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको हर के परमीकरण कर लीजिए। तो हर के परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस 1 माइनस माइनस है तो सॉरी माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा और यहाँ भी माइनस रहेगा क्योंकि नीचे वाला प्लस है, साइन है। तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर, रूट में होगा सब, हर के परमीकरण करने के 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोनों क्या हो जाएगा, 1 मिनट, दोनों माइनस में हो जाएगा ना तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, दोनों माइनस होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन है और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है, यह सब रूट में होगा, दोनों माइनस रहेगा तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और यह बाटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर साइन, तो 1 के स्क्वायर साइन ये होता है कॉस स्क्वायर ए, तो रूट भाग जाएगा तो 1 बटा कॉस, सेक होता है सेक इंटू टेन, सेक और माइनस टेन, सेक माइनस टेन आएगा, सेक माइनस टेन आएगा, यह हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की तरफ। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, अगुने साइन 30 का मान होता है 1/2, अगुने कोट 60 का मान होता है कितना 1/√3, अगुने कोसेक 30 का मान, तो साइन 30 का 1/2 होता है, कोसेक 30 का खाली 2 होगा। चलिए अब इसको 2 से 2 काटिए, ऊपर 1 बचेगा नीचे 3 बचेगा, रूट से रूट भाग जाएगा 3 बचेगा, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 45 में चलते हैं, ए बराबर 45 डिग्री तो सेक, चलिए सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री, तो 45 सेक 45 का मान होता है √2 और प्लस कोसेक 45 का भी मान होता है √2, तो दो रूट 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 46 में चलते हैं बाबू, एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने उदग्र मीनार की ऊंचाई, तो देखिए मीनार की छाया यहाँ पे खुद ध्यान से देखिए, फिगर बना कर समझा देते हैं। यहाँ पे ये मीनार हो गया, यह 60 डिग्री है और छाया इतनी है 30 मीटर, तो टेन का प्रयोग कर लेंगे, टेन कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब, तो लंब छाया है, लंब यहाँ पे मान लीजिए इसको एच मान लीजिए और बाटा कितना 30, टेन 60 का मान होता है √3, ये बराबर 1 बटा एच बटा 3, और इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30√3, 30√3 सी में दिया हुआ है। चलिए 46 हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री या प्लस 30 डिग्री, तो कॉस हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, क्योंकि अल्फा बीटा का मान यहाँ पे रख लीजिए, तो कॉस 60 का मान कितना होता है बाबू 1/2 होता है, 1/2 सी में दिया है। 46 के सी, 47 के सी, 48 में चलते हैं, 2 और टेन 30 का मान होता है 1/√3 और बाटा 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये होता है 2/√3 और बाटा 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बटा, यहाँ पे हम जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और बाटा कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/2, तो जैसे इसको हम काटेंगे 2/√3 और ये 3 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/2, कट के 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो 2/√3 इसका आंसर आ रहा है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट देखिए, 2 गुने टेन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, ठीक है, और 1 माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो यह गुना होगा तो ये हो जाएगा 2/√3 बड़का बट्टा हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो अब इसको हम करेंगे, अच्छा 1 आएगा, चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबू, आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा 3 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 अगुने 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, इससे काट दीजिए √3 मत में, तो इसका √3 आंसर आएगा, तो √3 किस में है सी में है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है 1 होता है,
एक मार लीजिएगा, कहीं माइनस में नहीं है तो 49 के ए हो गया। 50 में चलते हैं बाबू। 50 में देखिएगा यहाँ पे सब गुना में है ना, तो इससे इसका हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो एक आएगा इसका मान, और tan 30 का मान होता है 1/√3, गुने 4 कर लेंगे तो 4/√3, ए सही हो जाएगा 50 के ए। क्वेश्चन नंबर 51, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21, वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुने 21, 7 3 का 21, तो 3 21 22 गुने 63, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 6 2 8, 3 1386, 1386 किस में दिया है, बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं बाबू। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात, तो 4 चौका 16, 3 का 9। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी हो गया। 53 में चलते हैं। यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा। क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल πr² बराबर 2πr, तो पाई से पाई को काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास कितना होगा। तो यहाँ पे r² बराबर 2r, एक r से स्क्वायर कर दीजिए, r बराबर 2 तो d बराबर 4, व्यास दुगुना हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा 53 का। 54 है, tan 30 के मान 1/√3, गुने sin 30 के मान 1/2, गुने सेक है ना, तो सेक 60 के मान कितना होता है, तो cos 60 के मान 1, तो 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, तो 1/√3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए। 55 में चलते हैं बाबू। आर त्रिज्या, तो ये थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप के लंबाई, तो θ/360 2πr, ये हो जाएगा हमारा θ/360 2πr, बी हो जाएगा इसका आंसर। 56 में चलते हैं बाबू। 30 चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस है, पहले माइनस और बाद में प्लस है, तो ये दूसरा चतुर्थांश में होता है। 57 में चलते हैं। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी, तो वाई अक्ष से जो कोई बिंदु को दूर होते हैं तो एक्स लेते हैं, तो एक्स में कितना है 3 है, 57 के ए। 58 में चलते हैं। मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, तो 4 चौका 16, और यह हो जाएगा प्लस 6 चौका 24, तो कितना हो जाएगा 40। 40 को तोड़ेंगे, तो 40 को हम तोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे तो 20 आएगा, 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 2√10। 1 मिनट, तो 2 1 मिनट रुक जाइए, तो इसका 40 आएगा ना, 6 चौका 24 और ये 40 हो जाएगा। 40 को काटेंगे तो 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, 2 बाहर निकल जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा 10। 1 मिनट रुक जाइए पहले। मूल बिंदु से दूरी, तो x² + y², दूरी सूत्र से निकाल देते हैं, x² + x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 × y2 का होल स्क्वायर। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे, हाँ चलिए यहाँ पे खूब ध्यान से देख लीजिएगा, तो यह 4 चौका हो जाएगा 16, 6 के 36 होता है, सॉरी हम लिख रहे थे 24, 6 चौका तो ये हो जाएगा हमारा कितना 36 16 कितना हो जाएगा 62, तो 62 को तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, यहाँ पे 36 और 16 5 52 होगा, सॉरी 52 ना होगा, यहाँ पे बड़ा घबरा रहा है। 52 को तोड़िए, 2 से काटेंगे तो 26, फिर 2 से काटेंगे तो 13, 2√13 आएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये 58 के। 59 है, इतने के बीच की दूरी, तो -3 और -4 कितना हो जाएगा -7 का स्क्वायर, अब प्लस 2 में से -2 में से -5 निकला तो -3 का स्क्वायर, ये सब रूट में चला जाएगा, तो 7 7 49 और 3 3 का 9, तो यह हो जाएगा रूट में कितना 58, तो रूट में 58 दिया है, बी में आंसर सही है। 60 में देखिएगा, मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का निशान, तो -3 + 7/2 और 4 + 8/2, तो 7 में से 4/2 12/2, तो 2 कट जाएगा या 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6, 2 6 कहीं दिया है, बी में दिया है, तो बी आंसर हो जाएगा। 61 में चलते हैं बाबू। दो शंकुओं का आयतनों का अनुपात इतना है, तो उसके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात इतना हो तो उसके ऊंचाइयों का अनुपात। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, और उसके त्रिज्या का अनुपात दिया है। तो देखिए
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 से 1/3 पाई से पाई कट जाए। तो अब देखिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, इसका आयतनों का अनुपात दिया है कितना है 4/3। तो यहाँ पे आर का मान दिया है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 4/3। अब H1 H2 ज्ञात करना है, यहाँ पे H1 H2 बचेगा तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं, इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 4/3 गुने 9/4। 4 से 4 कट जाए, 3 3 का 9। चलिए इसका आंसर क्या दिया है, चलिए तो 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए इसको। हाँ चलिए, तो यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, यह कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। आर का मान दिया है, ऊपर दिया है 2 के स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा 4h। अब आटा नीचे दिया है 3, 3 के स्क्वायर 9h बराबर कितना है 4/5। तो H1 H2 बराबर हो जाएगा बाबू 4/5 गुने 9/4। 4 से 4 कट गया तो 9:5। 9:5 किस में है, सी में है। 62 में चलते हैं। यदि समानांतर श्रेणी एनवा का इतना हो तो इसका सारबंतर कितना होगा। तो एन का मान एक बार 1 लेंगे तो यह 5 - 3 बराबर 2 हो जाएगा। एन का मान अगर 2 लेते हैं, एन का मान ले लीजिए 1 2, तो 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 - 6 बराबर -1। अब -1 - 2 मिलकर -3 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डी। 63 में चलते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक दिया है तो इसके केंद्र के निर्देशांक कितने होते हैं। तो 4 और 5 9, 9/3 बराबर 3, 6 4 10 5 15/3 बराबर 5, 3 5 3 5 किस में है, डी में है। चलिए उसके बाद चलते हैं 65 नंबर। 64 हो गया हमारा, अच्छा 63 हो गया, 64 नंबर में चलिए। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, इसका आयतन इतना दिया है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात, व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 7:3 आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, आप इसको सब्जेक्टिव में हम बना देंगे। चलिए 65 नंबर चलते हैं बाबू। तो 65 का देखिए, ए बी बी सी सी ए के बने त्रिभुज के केंद्र मूल बिंदु इतना हो के बराबर हो, तो अब किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 3ABC के बराबर, सी हो जाएगा 65 के। 66 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना और इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 66 का हमारा क्या हो जाएगा, 6 आएगा इसका आंसर, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो। 67 में चलते हैं। दो समरूप त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात 4 चौका 16 9 81, 16:81, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं बाबू। त्रिभुज ABC और इस समरूप है, ठीक है ना। तो हमारा 66 68 समरूप है, तो BC का मान दिया है, EF का मान दिया है, तो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या कीजिए। तो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं का अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 80 बटा त्रिभुज DEF बराबर कितना हो जाएगा 4/5। तो इसमें से गुना कर लीजिए, तो त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा 5 गुने 80/4, 20 चौका 80 या 20 25 100, तो इसका आंसर आएगा 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 69 में चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुने आर का मान है 14 गुने 14। इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, 14 दूना 28, तो 22 गुने 28, 8 दूना 16, 6 8 दूना 16 17, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 हो गया, और 7 4 11 के 1, 4 1 5 1 6, 616 कहीं दिया है कि देखो तो एवरीबॉडी, सी में दिया है। 70 में चलते हैं दोस्त। सबको वीडियो को शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास पूरा फैला दीजिए ताकि उन लोग को भी अपना देख ले आसानी से। सबको वीडियो को शेयर करते रहिए। 70 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि क्या होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2, और पाई का मान होता है 22/7 और गुने 14, तो 7 दूना 14, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88, 22 होगा 88, तो बी हो गया। 71 में चलते हैं। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 है, तो त्रिज्या क्या होगा। तो परिधि क्या होता है 2πr प्लस r बराबर कितना है 51। अब देखिएगा 2πr r बराबर 51, तो अभी खूब ध्यान से देखिए, यहाँ से r कॉमन ले लीजिए,
ये हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7 माइनस प्लस 1 बराबर 51। तो r इंटू ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 44 और जोड़ 7/7 बराबर 51। तो r बराबर हो जाएगा बाबू 51 गुने 7 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 44 7 51, 51 से 51 कट जाएगा, r बराबर 7 आंसर आएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु का आयतन, तो गोला का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 72। तो इसका हम जब आंसर निकालेंगे तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर आएगा। निकाल लीजिए जल्दी 4/3 से करके। लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, दिया है शॉर्ट में लेकिन लॉन्ग है। 73 में चलते हैं। यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल इतना 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो उस वृत्त की क्षेत्रफल त्रिज्या क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल, एक वृत्त की क्षेत्रफल इतना इतना है, तो देखिए तो पाई r स्क्वायर जोड़ पाई r स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। तो पाई कॉमन लीजिए तो 3 तिरका 9 होगा प्लस 4 चौका 16 अब बराबर कितना हो जाएगा। तो इधर भी पाई ले लीजिए r स्क्वायर, तो पाई से पाई को घाई कर दीजिए, 9 16 25, 25 के वर्गमूल 5 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 74 में चलते हैं बाबू। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है तो उसका क्षेत्रफल, तो 4/3 भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, C हो जाएगा। 75 त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर इतना है, तो AB बराबर इतना है, AC का मान कितना होगा। चलिए इसको हम बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं। कोण C बराबर यहाँ पे C 90 डिग्री है, C है, यह A है, यह B है, ठीक है, वो 80 है। तो अब खूब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें कहना क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है AB, यहाँ पे AC का मान दिया है 6, तो AB यह कौन है, तो 6 के 36, तो 36 दूना 72, तो 72 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रूट 2 की 2 रूट 72 आएगा। तो 72 को तोड़िए तो 2 से ये हो जाएगा 36, फिर 2 से तोड़िए 18, फिर 3 से तो ये हो जाएगा 6 रूट 2, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। तो 76 का जो हमारा आंसर होगा बाबू, 76 को जब सॉल्व करेंगे तो यह होगा 2 कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं बाबू। 77 खूब ध्यान से देखिएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बी स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ पे त्रिज्या में बना देता हूँ यहाँ पे खूब ध्यान से, और यह स्पर्श रेखा है, यह त्रिज्या है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के स्पर्श, वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ, यहाँ से वृत्त के बिंदु P से यहाँ पे Q है, PQ केंद्र से होकर जाने वाली, यहाँ पे केंद्र से होकर जा रहा है। एक रेखा की लंबाई कितना है, OQ बराबर 12 है, तो PQ बराबर OQ, तो O और Q, OQ कितना है बाबू, तो 12 है, तो ये हो जाएगा 13, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें एक मिनट रुक जाइएगा। 12 OQ खूब ध्यान से देख, फिर फिगर बना लेते हैं। देखिए यह 5 सेंटीमीटर का रहा है ना, तो यह 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, हमने स्पर्श रेखा नीचे कर लिया और इसको क्या किया, मिला दिया। त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, वृत्त के बिंदु P पर, तो यह P हो जाएगा, और PQ, तो OQ, तो यहाँ पे Q होगा, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा बाबू, Q होगा। अब चलिए इसको खूब ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। हाँ चलिए, तो यह हमारा जो हो गया, यह हमारा दिया हुआ है, खूब ध्यान से। ओ कितना, ए बड़ा होता है, ए क्या होता है, बड़ा होता है, तो यह कौन है 12, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंदर 119। आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की पड़ेगी, तो 1/2, एक सिक्का में क्यों पट होता है। 2 पासे को फेंके गए हैं, इन पासे के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 अनुप्रायित है, तो कुल परिणाम तो 36, और 10 कौन होगा, तो 10 होगा 2 6 2 8 3 और 6 3 9, तो 10 जो होगा 5 5 10 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 संख्याओं को उछालने पर दोनों में, तो देखिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 6 6 4, इसे तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 हो जाएगा, 12 3 36, 1/12। 80 में चलते हैं। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है,
tan 30 का मान कितना, 60 का मान √3 होता है, cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2। तो ये क्या हो जाए, रूट से रूट भाग जाए 3/2, 3/2 सी में दिया है। 81 इसका माध्यक ज्ञात करें। माध्यक मतलब 2 3 5 7 8, इसको सजा दीजिए, बीच वाला जो माध्यिका हो जाता है माध्यक। 82 में चलते हैं, इसका बहुलक, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है, 7 है, तो 7 इसका बहुलक हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 83 वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 25 और 15 40, 40/2 20। क्वेश्चन नंबर 84 वर्ग अंतराल इतना का वर्गों की लंबाई, तो वर्गों की लंबाई क्या होगी, तो 2 से 5, ठीक है, 5 से 8, 3 हो रहा है, इसके बीच में वर्ग अंतराल की लंबाई कितना हो रहा है, 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। 85 में चलते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में, तो इसको तोड़ेंगे तो सेक के फॉर्मूला होता है 1/cos A माइनस cos A, ठीक है। एक क्वेश्चन में इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos A/sin A प्लस sin A/cos A। तो अब देखिएगा दोस्त, इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos A/, इसको तोड़ेंगे तो 1 - cos स्क्वायर A। एक खंड में, इसका खंड में हो जाएगा sin A इंटू cos A, तो यह ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A, तो इसका मान होता है sin स्क्वायर A। इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका मान होता है, हो जाएगा, खूब ध्यान से देखेंगे, sin स्क्वायर A/cos A, यह हो जाएगा 1, और इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A। खूब ध्यान से देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ, तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, इसको तो tan इंटू सेक हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट तेज़ी से मार दिए हैं, ये जो है इसका 80 का यह b होगा बाबू, गुना करेंगे तो, क्योंकि 1 और इसमें फिर गुना करेंगे तो √3 sin tan 60 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो नीचे 2 हो जाएगा और ये 3/2 इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर में चलते हैं बाबू। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितना, 9। सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। तो 4 लगातार विषम संख्या क्या होगा, 3 5 7 9। अब इसमें विषम संख्या का माध्य 6 है, तो इसको जोड़ने पर 6 कितना आएगा, नीचे है मान लीजिए 4, आंसर आ रहा है 6, तो ऊपर 24 आएगा, तभी ना 4 आएगा। तो 24 कैसे आएगा, तो 9 7 16 5 21 3 24 कि वो लगातार जोड़ना है। चलिए चलते हैं 87 नंबर की तरफ। 86 हो गया हमारा, 87 नंबर में चलेंगे। चलिए 87 है, सूत्र में बहुलक परिवर्तित करने के लिए वर्ग अंतराल की लंबाई होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा बाबू अधिक होना चाहिए, काफ़ी अधिक होना चाहिए, असमान नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 में, एक ब्रह्मवर्ता बटन माध्य का बहुलक मतलब दिया है, माध्य दिया है 28, बहुलक दिया है 16, तो इसका माध्य का जो होगा वह कितना आएगा, 24 आएगा। खूब ध्यान से देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 88 का जो हमारा आंसर होगा C 24 आएगा सूत्र से। अब इसका सॉल्व करेंगे, 89 का sin 45 का मान होता है 1/√2, गुने tan 45 का 1 होता है, गुने sec 45 का क्या होता है, तो उल्टा √2 से √2 कर दे, एक आंसर आएगा इसका, एक आंसर आएगा बाबू। तो एक कहाँ है, ये बी में है। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr × r + l, सी हो जाएगा इसका। 90 का 91 में चलते हैं बाबू। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का अनुपात 4:9 है, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3, ये हो जाएगा। 92 में चलते हैं। यदि शंकु और बेलन के व्यास का आधार ऊंचाई समान हो तो इसके आयतानों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो खूब ध्यान से देखिए 92, तो उसके खूब ध्यान से देखिएगा, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतन का अनुपात, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, और बेलन का आयतन होता है 2 का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। इससे ही कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, h दोनों समान कट जाएगा, तो यह कितना बचेगा, लास्ट में सब बचेगा 1/3, 1/3 बचेगा 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में चलेंगे, 93।
अच्छा 91 छूट गया था, एक मिनट सॉरी, देख लीजिएगा 91 छूट गया था यहाँ पे। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतने आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, तो ये हो जाएगा 16:81। 91 क्या हो जाएगा, सॉरी 91 ठीक है, 91 तो बना चुके थे हम लोग, यही होगा 91 का, यही होगा, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं बाबू, ये तो हाँ इसमें चलते हैं, ये तो हो गया हमारा कितना 92 नंबर हो गया। 93 में चलते हैं। तो 93 में देखिए खूब ध्यान से, tan 45 का मान होता है 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3। 1 tan 45 का मान 1 और गुना tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 और बाटा में आ जाएगा तो 1, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 से गुना होगा तो 1/√3, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा 93 का। 94 में चलते हैं। सन देखिए तो 94 का जो हमारा आंसर होगा तो इसको कर लेंगे तो -63 आएगा। A x2 और B -3 4 और C 7 -5 सन देखिए तो x का मान तो -63 आएगा। 95 में चलते हैं बाबू। तो 95 क्या आएगा, त्रिभुज AB 0 0 A0 0 0 0 B का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B 1/2 AB। 96 में चलते हैं। 4A रेखा 2x प्लस 3y माइनस 5 पे स्थित हो तो A का मान कितना है, तो यानी कि 1 से A रखना है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 4 माइनस 3 गुने, और यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा x का मान कितना है यहाँ पे, और y का मान 3 लेना है, तो ये हो 3, y का मान कितना लेना है a, तो ये हो जाएगा a माइनस 5। अच्छा a बराबर 5, तो 4 दूना 8 माइनस 3a बराबर 5, 8 इधर प्लस में आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो -3a बराबर हो जाएगा -3 और a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 3/3 बराबर कट के 1 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 97 है x² माइनस 2x माइनस 3 x² माइनस 8x इतना का उभयनिष्ठ गुणनखंडन कौन है इसमें, तो उभयनिष्ठ गुणनखंडन इसमें कौन है, खूब जांच लीजिए इसमें। देखिए माइनस अगर 5 रखते हैं तो 5 25 हो जाएगा और 5 दूना 10, और यहाँ पे प्लस 5 रखते हैं तो 5 25 और 5 दूना 10 15, -3 रखते हैं तो 3 का 9 और 9, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 रखते हैं तो 3 का 9 3 दूना 6, यहाँ भी प्लस 3 रखते हैं तो 3 के स्क्वायर 9 और माइनस 8 का 24 और प्लस 15, यही हो जाएगा +3 आंसर हो जाएगा, दूरी में शूट कर रहा है। 98 में चलते हैं। यदि वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्शरेखा PA और PB है, यदि दी PA बराबर इतना है तो PB की लंबाई कितना है, 5 होगा, क्योंकि स्पर्शरेखा बाह्य बिंदु से बराबर होता है। 99 में देखते हैं। समानांतर श्रेणी के दूसरा पद, तो दूसरा पद का सूत्र होता है a + d बराबर कितना है 13। पांचवा पद का सूत्र होता है a + 4d बराबर 25, तो इसका सार अंतर ज्ञात करना है, यह कट जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3d बराबर कितना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 में -12, तो हमारा क्या हो जाएगा -3d बराबर, माइनस से माइनस भी काट दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए d बराबर 12/3 कटेगा तो 4 आएगा, d का मान कितना आएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। 13 और 17 का समानांतर बांध दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देंगे तो 30 हो जाएगा, 15 आंसर होगा इसका। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, ये अब सॉरी ऑब्जेक्टिव कवर हो गया। अब सब्जेक्टिव की तरफ इसको एक एक करके बनाएंगे, आप लोग इसको मिला दीजिए और वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।